भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग आज एक बार फिर अवरुद्ध हो गया। जम्मू से कश्मीर की ओर आ रहे अमरनाथ यात्रियों को चंद्रकोट में यात्री निवास पर रोक दिया गया और वहीं कुछ देर बाद NHAI और साथ ही साथ PIU रामबन द्वारा ये जानकारी दी गई कि रात भर हुई बारिश के बाद रामबन जिला सड़क निकासी उसे कर दिया गया है और अब वाहनों की आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरफा खोल दिया गया है। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के तंगदार सेक्टर में LOC पर आज घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। सेना के जवानों ने यहां एक अज्ञात घुसपैठिए को मार गिराया। इस दौरान एक जवान भी घायल हुआ। इलाज के लिए जवान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने वहां पर वीर गति को प्राप्त किया। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज एसोसिएशन की बात करें तो पिछले 38 दिनों से ये लोग अंबेडकर चौक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर ये उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध जता रहे हैं और साफ तौर पर ये अपनी मांग कर रहे हैं कि इन्हें सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया जाए। इन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन ऐसा कोई कदम नहीं उठाती तब तक ये अपने धरने को जारी रखेंगे। 23 साल पहले कारगिल युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की वीरता को याद करने के लिए तुलेल घाटी के युवाओं ने एक कैंडल लाइट मार्च के माध्यम से शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। कारगिल विजय दिवस माह में आयोजित कैंडल लाइट मेमोरियल में कुल 75 युवाओं ने भाग लिया। ये मार्च गांव बुड्डूगाम से सदोदाब तक निकाला गया। जम्मू शहर के जानीपुर इलाके में गुरुवार को जोरदार धमाके के बाद एक निजी बैंक शाखा में आग लग गई। तेजी से फैली आग की लपटों ने बैंक परिसर को चपेट में ले लिया और आनन फानन में 3 दमकल वाहनों ने पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। बैंक को भारी नुकसान की आशंका है, जिसका आकलन आज किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और साथ ही साथ बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के देने के चलते दुर्गा वाहिनी की तरफ से एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि इस ट्रेनिंग कैंप को 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा, जिसमें दुर्गा वाहिनी के मेंबर्स की तरफ से भी हिस्सेदारी दिखाई गई है। जम्मू के बागेबोर पार्क की अगर बात करें तो वहां का पार्क अपने आप में एक अलग ही अद्भुत चीज देखने को नजर आती है, परंतु वहीं अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो उनमें काफी गुस्सा और रोष है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को, या कह सकते हैं कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को स्थानीय लोगों की तरफ से ही ये जमीन मुहैया करवाई गई, परंतु आज इन लोगों को यहाँ पर प्रवेश के लिए टिकट लेनी पड़ती है, जिसका ये काफी ज्यादा विरोध जता रही है। वन रेंज अनंतनाग की तरफ से आज वेरीनाग दोरू में एक आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन का महत्व था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का उद्घाटन करना। इस अवसर पर सचिव वन नरेंद्र सिंह बाली ने कहा कि ये योजना विकास के साथ कंपार्टमेंट के 3 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पर मनोरंजन पार्क, हर्बल पार्क आदि तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ बाली ने यह भी बताया कि नगर वन परियोजना आज देश भर में 75 स्थानों पर स्थापित की जा रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ये परियोजना दोरू में शामिल की जा रही है। इसके साथ साथ ही इस मौके पर वृक्षारोपण अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देश में कोरोना केसेस में एक बार फिर उछाल आया है। बीते 24 घंटों में 18,815 नए केस सामने आए हैं। इसी दौरान 38 लोगों की मौत हो गई। दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 5% के करीब पहुंच गया है।